दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ बच्चों, उस पेपर को सेट 2 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जिसका जो कोड गिवन है चाहे तो देख सकते हो जो 58/1/2, यहाँ इकोनॉमिक्स के पेपर को बच्चों सेट 2 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है, पहले हम लोग डिस्कस करें बच्चों सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो गिवन है, लिखा गया फ्रॉम द सेट ऑफ द टर्म्स गिवन द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड चूज द करेक्ट पेयर। तो यहाँ पे बच्चों जो करेक्ट जो पेयर हो जाएगा वह हो जाएगा इनडायरेक्ट जो टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में आता बच्चों फ्री राइडर। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह बी हो जाएगा। फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों यहाँ पे दिया गया कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड में दिए गए पदों में सही युग्म का पहचान करना। तो यहाँ पे जो अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा बच्चों वह फ्री राइडर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन है, इफ ए कंट्री एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स 600 करोड़, कोई जो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है इफ ए कंट्री एक्सपोर्ट ऑफ द गुड वर्थ 600 करोड़, कोई बच्चों जो देश है जो एक्सपोर्ट जो कर रही है वह कर रही है बच्चों 600 करोड़ एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड जो कर रही है बच्चों 450। तो कोई भी जो देश होता है जितना ज़्यादा बच्चों एक्सपोर्ट करता है उतना ही क्या होता है, उसका जीडीपी बहुत अच्छा होता है। तो बताना वैल्यू ऑफ बैलेंस ट्रेड ऑफ द कंट्री वुड बी। तब हमेशा जब निकालते हैं बच्चों एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट से निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जितना कोई भी बच्चों जो देश होता है जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उतना उस देश के लिए अच्छा होता है। तो एक्सपोर्ट जो किया बच्चों 600 किया, कितना किया 600 किया, जो मंगवाया है वह 450 मंगवाया हुआ। 150 बच्चों सरप्लस हुआ। सरप्लस किसी भी देश के लिए जो होता है बच्चों अच्छा होता है। तो यहाँ पर सरप्लस 150 हो जाएगा। तो सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना, कोई भी देश जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा उस देश के लिए बच्चों उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया इन द कॉन्टेक्स्ट द कमर्शियल बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे बच्चों कमर्शियल बैंक के बारे में बोलना चाह रहा है। तो डिपॉजिट रिसीव आर लायबिलिटीज फॉर द कमर्शियल बैंक, स्टेटमेंट ट्रू है। दे आर क्रिएटेड द क्रेडिट इन द इकोनॉमी, बच्चों स्टेटमेंट ट्रू है। द एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ये भी क्या बच्चों करेक्ट है। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट एट द बिहाफ ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट क्या बच्चों फॉल्स है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह ए हो जाएगा। थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। फोर्थ में लिखा गया बच्चों सपोज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी जो दिया गया 0.8 दिया गया और नेशनल इनकम बच्चों 400 दिया गया। और बताना कि सेविंग क्या होगा। तो एपीसी का बच्चों फार्मूला पढ़े होंगे। एपीसी का जो फार्मूला होता है वह होता है बच्चों कंजम्पशन अपॉन इनकम होता है। यहाँ पे एपीसी जो दिया 0.8 दिया हुआ है, कंजम्पशन यहाँ पे निकाल लेते हैं और इनकम जो दिया गया बच्चों 4000 दिया, क्या 4000 दिया है। उसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.8 इंटू क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। 4000 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। जब 3200 निकालना क्या, सेविंग निकालना है। तो यहाँ पे इनकम का जो फार्मूला होता है जनरल फार्मूला, इनकम इक्वल में कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। इनकम जो बच्चों 4000 है, कंजम्पशन यहाँ 3200 है और यहाँ के बाद क्या निकालेंगे, सेविंग निकालेंगे। इस क्या सेविंग है तो सेविंग इक्वल में हो जाएगा प्लस है तो उधर जाकर माइनस 4000 माइनस 3200। तो यहाँ पे जो सेविंग आ रहा है बच्चों वह 800 रुपये आ रहा है। कितना 800। तो चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में 800 गिवन है, वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो राइट आंसर बच्चों फोर्थ का डी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का डी। और फिफ्थ में लिखा हुआ है सर्सन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स डैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम बाय द पब्लिक, स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। और इसमें आगे जो लिखा हुआ पब्लिक गुड्स आर द एक्सक्लूडेबल एंड द रिवर्सल नेचर, ये क्या बच्चों फॉल्स है। तो यहाँ पे पहला जो क्या हो जाएगा एसर्शन तो ट्रू है, लेकिन रीजन क्या बच्चों गलत है। किस ऑप्शन में है, यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों सेकेंड का जो राइट आंसर है वह बी है। थर्ड का जो राइट आंसर बच्चों ए है और फोर्थ का जो राइट आंसर है वह डी है। और बच्चों फिफ्थ का जो राइट आंसर है वह सी है।
5th का जो राइट आंसर वह क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया सपोज द सेविंग कर्व ऑफ द इकोनॉमी मेक्स द इंटरसेप्ट एट द निगेटिव वैल्यू। मतलब बोलना चाह रहा बच्चों कि इस तरह इनकम है और इस तरह से, तो सेविंग कर्व कुछ इस तरीके से गया हुआ है, और ये जो बताता है बच्चों ऑटोनोमस कंजम्पशन को बताता है। इन इकोनॉमी 20% ऑफ द इंक्रीज इन इकोनॉमी इन द सेविंग, ये क्या होगा बच्चों, एमपीएस को बता रहा है। किसको बता रहा है बच्चों, एमपीएस। तो एमपीएस यहाँ पर जो हो जाएगा बच्चों 0.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.2, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये जो गिवन जो दिया गया बच्चों 20% जो दिया गया वह बेसिकली जो दिया है वह दिया है एमपीएस दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 20% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड। तो यहाँ पे एमपीएस हो जाएगा बच्चों 20% है, परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 20/100 तो 0.2 हो जाएगा। तो 0.2 पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, पूछा गया बच्चों के का रिजल्ट पूछा गया। के जो इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर होता है जिसका फॉर्मूला पढ़े होंगे, के का 1/1 माइनस MPC या 1 डिवाइडेड बाई MPS। तो यहाँ MPS जो दिया गया 1/0.2 दिया, पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करें बच्चों तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों वह 5 आ रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह बी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है इरफान ए स्टूडेंट बोरो 80,000 फाइनेंस हिज ए कॉलेज, ही प्लान टू बिगिन repaying the loan 6 months after the graduation, making the payments over the span of the 10 years। यहाँ पे based upon the above tax identify the indicate the function of the money। तो ये हो जाएगा बच्चों standard deferred of the payment, जो कि राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बारे में बोला गया है। स्टेटमेंट 1 में जो बोला गया मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज एन एमंगेशन ऑफ द फिक्स एंड द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऑफ द सिस्टम एल्सो इन इज द हाइब्रिड सिस्टम, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट बच्चों जो 2 है दोनों क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 में बताना बच्चों करेक्ट पेयर क्या होगा। तो करेक्ट पेयर जो है बच्चों वह है इनकम फ्रॉम द इंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट होता है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 6 का राइट आंसर वहाँ पे बी है। 6 क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। 7th का राइट आंसर बच्चों सी है। 7th का जो राइट आंसर वह सी है। 8 क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों वो सी है। 8 क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। और 9th क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों बी है। 9th क्वेश्चन का राइट आंसर वह बी है। क्वेश्चन नंबर 10th में गिवन है इन द कॉन्टेक्स्ट करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बैलेंस ऑफ द पेमेंट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बच्चों इनकरेक्ट बताना, तो इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट हो जाएगा वह बी हो जाएगा। इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड एंड द सर्विस रिकॉर्डेड द डेबिट आइटम्स। तो 10th का इनकरेक्ट बोला, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चन को देखें बच्चों, नोमेरिकल जो दिया उस नोमेरिकल को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बच्चों जो और पार्ट में इसमें निकालना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ NB एट FC क्या करना बच्चों, फाइंड करना है। और यहाँ पे गिवन है जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो से मार्क्स को मिला रहे हैं तो आंसर को बच्चों चेक कर ले कि आपका आंसर कितना आया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, जो वैल्यू एडेड जो मेथड है बच्चों उससे जो निकालता है GVA एट MP निकालता है, उसको निकाल के क्या कर देंगे बच्चों, कन्वर्जन कर देंगे। तो जो वैल्यू ऑफ जो आउटपुट जो होता है बच्चों, वैल्यू एडेड मेथड का जो फॉर्मूला होता है इसे निकालता है GVA एट MP निकालता है। क्या निकालता है, MP निकालता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। यहाँ पे बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है, तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया रहता तो उसका फॉर्मूला पढ़े होंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे जो सेल्स जो दे रखा है बच्चों 10,625 दिया, यहाँ पे सेल्स जो दिया 10,625, तो यहाँ लिखिए 10,625 है। और
चेंज इन स्टॉक जो दे रखा बच्चों वह 600 दिया, चेंज इन स्टॉक जो दे रखा बच्चों 600 दिया हुआ, माइनस इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन है बच्चों वह परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो हो जाएगा बच्चों वह इंटरमीडिएट कंजम्पशन है जो कि दिया बच्चों 2625। अब इन दोनों को आपको क्या करना, ऐड करके इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो ऐड कर लेते हैं, 10,625 में कितना ऐड करेंगे, 600 ऐड करेंगे, तो 5 2 और 6 6 12, 11,225 हो जाएगा बच्चों, 11,225 माइनस 2,625 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे 11,225 में से 2625 को क्या करना, माइनस करेंगे, तो 006 और यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 2 गया तो बच्चों 8 हो जाएगा, 8,600 हो जाएगा बच्चों, 8,600। तो यहाँ पे 8,600 हो जाएगा, लेकिन पूछा जो है बच्चों वह पूछा गया है NVA@FC पूछा गया। तो जो पूछा गया उसको लिख देते हैं NVA@FC पूछा गया है और निकाले है GVA@MP। अब इसका क्या कर देंगे बच्चों, कन्वर्जन कर देंगे। यहाँ पे बच्चों नेट निकालना है, ग्रॉस दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद बच्चों V और A सेम है, FC और MP में है फैक्टर कॉस्ट, तो यहाँ पे बच्चों फैक्टर कॉस्ट निकालना, जबकि मार्केट प्राइस यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे बेसिकली NIT को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। तो GV@MP जो निकाले 8,600 निकाले हैं, और डिप्रिसिएशन का बच्चों यहाँ पे दे रखा, कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल को बोला जाता है बच्चों डिप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो कि बच्चों 500 दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 500, क्या लिखेंगे 500। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स देख लेते दिया कि नहीं दिया बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर NIT नहीं दिया रहता बच्चों तो इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहाँ पे कर देंगे बच्चों, अगर NIT नहीं दिया रहता है तो आप लिख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो 8,600 में से इसको 500 को माइनस करेंगे तो जो आंसर हो जाएगा बच्चों 8100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8100 माइनस जो दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स बच्चों 1200 दे रखा, दिखा देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो दे इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 1200 में से 400 को माइनस करेंगे तो 800 हो जाएगा, तो ये जगह 1200 और 800 हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो दिया बच्चों 1200 दिया हुआ है, और इस सब्सिडी जो दे रखा क्वेश्चन के अंदर बच्चों वह दिया 400 दिया, क्या दिया 400। तो 8100 और माइनस 1200 में से 400 को माइनस करेंगे तो जो आंसर हो जाएगा बच्चों 800 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। और 8100 में 800 को माइनस करेंगे तो आंसर जो हो जाएगा बच्चों वह 7300 हो जाएगा, 7300। किस में दिया बच्चों, करोड़ में, तो आंसर हो जाएगा करोड़ में। तो 7300 बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कमेंट में बता सकते हो बच्चों कि आपका आंसर कितना आया था। उसके आगे जो दिया गया बच्चों 14 में इकोनॉमिकल है, जिसमें इकोनॉमी में C जो दे रखा बच्चों, कंजम्पशन जो इक्वेशन जो गिवन है 200 प्लस 0.75, C इज़ अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, Y इज नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो दे रखा बच्चों 4000 करोड़ दिया। कैलकुलेट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जब बच्चों इक्विलिब्रियम लेवल था उस समय इनकम कितना था। तो कंजम्पशन जो इक्वेशन जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 200 प्लस 0.75 Y, तो कंजम्पशन का फॉर्मूला पढ़े होंगे C बार प्लस B इंटू वाई। बी जो होता है बच्चों वह होता है MPC होता है, तो यहाँ से कंपेयर करके आप MPC निकाल सकते हैं। MPC का रिजल्ट 0.75 होगा, जबकि C बार हो गया बच्चों 200। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल है, इक्विलिब्रियम लेवल पे आप पढ़े होंगे AD इक्वल में होता है बच्चों वह होता है S होता है। AD का जो कंपोनेंट होता है वह C प्लस I होता है, जबकि S का कंपोनेंट मतलब C प्लस S होता है। तो C का कैंसिल होगा। यहाँ पे बच्चों इन्वेस्टमेंट जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वह दिया 4000, इन्वेस्टमेंट जो दिया गया बच्चों 4000 दिया, क्या है 4000 दिया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट का जगह पे 4000 करेंगे, और सेविंग का पढ़े होंगे, सेविंग जो इक्वेशन होता है सेविंग का पढ़े होंगे बच्चों माइनस का C बार प्लस 1 माइनस B इंटू वाई। अगर सेविंग का बच्चों आप निकालना चाहते हैं किस तरीके से इक्वेशन आप बता देते हैं। y इक्वल में C प्लस S होता है, और y का जो फार्मूला होता है जो C का जो कंजम्पशन का होता है बच्चों C बार प्लस
बी इंटू वाई प्लस सेविंग होता है। यहाँ सब सेविंग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या दोनों को आप इधर लेके आ जाए तो यहाँ y इक्वल में माइनस सी बार माइनस बी वाई इक्वल में क्या हो जाए, सेविंग हो जाएगा। यहाँ से आप माइनस सी बार इसमें बच्चों इसमें क्या कर सकते हैं, y को कॉमन ले तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। डायरेक्ट बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इस सेविंग इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कंजम्पशन इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, यहाँ पे लिखेंगे 400। कंजम्पशन इक्वेशन जो दिया गया बच्चों वह दिया गया है माइनस कंजम्पशन इक्वेशन जो क्वेश्चन के अंदर जो मेंशन बच्चों दिखा देते हैं, जो क्वेश्चन में जो दिया गया है, यहाँ पे कंजम्पशन इक्वेशन बच्चों गिवन है 200 प्लस 0.75y। तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे 200 प्लस 0.75y और 1 माइनस बी क्या है बच्चों, वहाँ पे 0.75 तो 0.75 इंटू वाई। अब सिंपली यहाँ से सिंप्लीफाई करके y निकालना है तो 400 हो जाएगा और अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 200 माइनस का 0.75y और 1 में से 0.75 को माइनस करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, 0.25y हो जाएगा, 0.25y। ये माइनस से इधर आकर प्लस होगा तो 400 प्लस 200 इक्वल में हो जाएगा बच्चों, जब माइनस करें यहाँ पे बच्चों जो सी बार जो दिया हुआ जो निकाले बच्चों 200, यहाँ पे जो सी बार निकाले बच्चों 200 तो यहाँ पे 0.5 नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे सी बार जो दिया बच्चों 200 दिया, तो इसको क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे। सी बार डायरेक्ट बच्चों जो क्वेश्चन में जो कंपेयर करके निकाले हुआ 200 तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, माइनस से इधर अगर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0.25। क्योंकि बच्चों आप फिर से रिकॉल कर देते कि फार्मूला में सी बार बच्चों डायरेक्ट क्या 200 है, यहाँ पे हम कंजम्पशन इक्वेशन लिख देते जो कि क्या था, गलत था। तो यहाँ पे सी बार जो था बच्चों माइनस 200 था, 1 माइनस बी कितना निकाले थे बच्चों, बी बेसिकली एमपीसी को बी बोला जाता है, तो 1 में से 0.75 को माइनस करेंगे तो 0.25 वाई हो जाएगा। और 400 में से 200 को ऐड करेंगे तो 600 हो जाएगा, 600 इक्वल में हो जाएगा 0.25 वाई। यहाँ से इनकम निकालेंगे तो 600 अपॉन 0.25% पॉइंट हटेगा तो 100 हो जाएगा और 25 से 100 कर जाएगा 400। तो इनकम का आंसर जो आ रहा बच्चों 2400, और किस में दे रखा बच्चों, करोड़ में दिया, तो 2400 करोड़ इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनकम जो आ रहा बच्चों इक्विलिब्रियम लेवल पे आ रहा है वह 2400 करोड़ आ रहा है। इसके सेकेंड पार्ट में जो पूछा गया बच्चों, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द इक्विलिब्रियम लेवल, यहाँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछा बच्चों, तो इसमें क्या कर देंगे, जो इनकम का जो रिजल्ट है सिंपली क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ से बच्चों जो कंजम्पशन का जो इक्वेशन जो दिया 200 दिया गया है और 0.75 इनकम दिया, इनकम जो निकाले बच्चों का 2400 है, इनकम कितना है 2400 है, तो सिंपली उसमें क्या करेंगे, इनकम को रख देंगे। तो 0.75 इंटू 2400, परसेंटेज हटेगा, पॉइंट हटेगा, मतलब तो 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या करें बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 200 प्लस 75 इंटू क्या बच्चों 24, तो इन दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो आ रहा है बच्चों 200, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ रहा है, कितना बच्चों 1800, जब ऐड करेंगे तो 2000। तो यहाँ पे कंजम्पशन जो हो रहा है बच्चों वह बेसिकली क्या रहा है, 2000 करोड़ में आंसर हो जाएगा, क्या बच्चों 2000 करोड़। तो जो कंजम्पशन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों 2000 करोड़ हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर था बच्चों वह 2400 था, 2400 करोड़ था, और इसका जो आंसर बच्चों 2000 करोड़ है। आप बच्चों जो भी आपका आंसर आ बच्चों आप कमेंट में क्या कर सकते हैं, आंसर को लिख सकते हैं। किसी तरह का कन्फ्यूजन बच्चों तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 10th का जो राइट आंसर वह बी है, और इसमें जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया था बच्चों, इस न्यूमेरिकल को जो सॉल्व किए थे तो आई थिंक जो पूछा गया था बच्चों आई थिंक 7300 आया, कितना है 7300। और इसमें जो राइट आंसर बच्चों वह है 2400 है इनकम का, और कंजम्पशन का बच्चों वह है बच्चों 2000 करोड़ है, कितना है 2000 करोड़। बाकी बच्चों पेपर को आप देखें और कमेंट में बताएं बच्चों पेपर आपको कैसा लगा। कमेंट में बता दें बच्चों कि पेपर में कितने नंबर आपके आ रहे हैं। यहाँ पे बच्चों 18 में पूछा गया है, इंडिया इज नॉट मेंबर
ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ग्लोबल इकोनॉमी। ब्रिक्स में बच्चों यहाँ पे बी से ब्राज़ील होता है, आर से रसिया होता है, आई से इंडिया होता है, सी से बच्चों आपको ध्यान रखना चाइना है, ए से साउथ अफ्रीका। यहाँ पे इंडिया है तो बच्चों यहाँ पे नॉट बोला गया। सार्क में भी जितने सारे बच्चों जो भारत के जो पड़ोसी देश है चाइना को छोड़कर सभी बच्चों सार्क के क्या है, मेंबर है। G20 जो अभी हुआ था बच्चों, G20 का भारत मेंबर है। G7 का बच्चों भारत मेंबर नहीं है। तो राइट आंसर इसीलिए हो जाएगा डी हो जाएगा। और इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में असर्शन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन है, तो इसमें बच्चों जो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी क्या ट्रू है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे मैचिंग का, और इसमें जो पूछा गया है कॉलम मैच द करेक्ट पेयर ऑफ द मीनिंग कॉलम सेकेंड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, और 19 का बच्चों राइट आंसर वह ए हो जाएगा, और 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों स्टडी द फॉलोइंग इमेज केयरफुली, आइडेंटिफाई द ट्रेड प्रैक्टिस दैट द सक्सेसफुली रिप्लेस फॉरेन गुड्स विच डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो हो रहा बच्चों वह हो रहा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। और 22 में बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का है असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। 21 का राइट आंसर बच्चों हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए डी है, और 22 का राइट आंसर बच्चों ए है। 23 का बच्चों यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर बता देते क्योंकि बच्चों वीडियो लेंदी हो रखा है। तो 23 का राइट आंसर बच्चों डी है। 24 का बच्चों जो राइट आंसर है वह डी है। 24 का राइट आंसर डी है। 25 का राइट आंसर बच्चों डी है। हिंदी वाले स्टूडेंट के 23 का राइट आंसर डी है। 24 का बच्चों राइट आंसर वह डी है, और 25 का बच्चों राइट आंसर डी है। 26 का राइट आंसर बच्चों बी है, और इसमें बच्चों जो फिगर जो दिया गया वह इन्वायरमेंट क्राइसिस है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। 27 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप फिगर बच्चों बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इससे धुआं निकल रहा है जो इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो 26 का राइट आंसर बच्चों बी है। 27 का बच्चों यहाँ पे फिगर दिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संकट, जो कि बी है।